पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से तनाव के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेशी यात्रा है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की ने पाक की मदद कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीयों में तुर्की को लेकर काफी गुस्सा देखा गया। ऐसे में पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर पहुंचे हैं। बता दें कि तुर्की साइप्रस का कट्टर दुश्मन है। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे से पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक हलचल मची हुई है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पीएम मोदी का ये दौरा क्यों खास है, आखिर क्यों इस दौरे की चर्चा हर ओर हो रही है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर थे। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे की चर्चा इन दिनों हर ओर हो रही है। बता दें कि पिछले 23 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। इससे पहले साल 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस पहुंचे थे। साइप्रस वही देश है जो साल 1974 में तुर्की के हमले के बाद 2 हिस्सों में बंट गया था। अब ये सोचकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी का ये दौरा क्यों खास है। आइए बताते हैं। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा क्यों खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया साइप्रस यात्रा ने न केवल भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि इस दौरे से भू राजनीतिक लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। बीते 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है, जिससे इस दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। बता दें कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिसेस के बीच व्यापार, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तकनीकी सहयोग, शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों देशों ने भविष्य में गहन सहयोग की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। साइप्रस की ये यात्रा भारत की विदेश नीति में एक परिपक्व और सशक्त पहल मानी जा रही है, विशेषकर ऐसे समय में जब तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। साल 1974 में तुर्की द्वारा साइप्रस पर किए गए आक्रमण के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बनी हुई है। तुर्की केवल टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को मान्यता देता है, जबकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूरोपीय संघ साइप्रस गणराज्य को ही वैध मानते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का साइप्रस जाना और वहां के नेतृत्व से खुलकर सहयोग की बात करना तुर्की के विस्तारवादी रवैये के खिलाफ एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान जो तुर्की का घनिष्ठ मित्र है और जिसे तुर्की ने कई मौकों पर समर्थन दिया है, विशेषकर जम्मू कश्मीर मुद्दे पर, उसके लिए ये दौरा अब चिंता का कारण बन सकता है। साइप्रस ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया है और वो यूएनएससी सुधारों के मुद्दे पर भारत के पक्ष में खड़ा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। साइप्रस के सबसे बड़े बैंक यूरो बैंक ने हाल ही में मुंबई में ऑफिस खोलने की घोषणा भी की है। साइप्रस और भारत की दोस्ती को अब एक नया अध्याय माना जा रहा है। बहरहाल साइप्रस सरकार ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया है। ये सम्मान साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर दिया जाता है और ये किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च नाइटहुड सम्मान है। ऐसे में ये न केवल भारत के लिए एक गर्व का क्षण है, बल्कि ये संकेत भी है साइप्रस भारत को एक भरोसेमंद और प्रमुख वैश्विक साझेदार मानता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न सिर्फ कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की विदेश नीति में एक संतुलित लेकिन मुखर रणनीति का उदाहरण भी पेश करती है। तुर्की और पाकिस्तान को भारत का साफ संदेश है कि वो अपने हितों और साझेदारों के लिए पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। साइप्रस के साथ रिश्तों में ये नई गति आने वाले साल में और मजबूत होती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।